नमस्कार दोस्तों, दमदार क्लास में मैं नीरज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज अपन लेकर आए हैं साथियों टॉपिक अपना संधि। ठीक है, वर्णमाला दोस्तों अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे अच्छे विश्लेषण के साथ संधि। तो देखते हैं संधि की ओर। चलो, तो संधि शब्द किससे मिलकर बना है? सम प्लस धी। सम प्लस धी से क्या हो गया? संधि हो गया अपना। ठीक है, ओके दोस्तों, बात करते हैं संधि की यहाँ पर। तो संधि में ये क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है दोस्तों? अपना अनुस्वार है। इसके स्थान पर क्या हो जाता है? जब इसका विच्छेद होता है तो माँ हो जाता है। तो माँ के बाद क्या है? धा है। तो धा माँ किस में ट्रांसफर हो गया? अपना अनुस्वार। तो संधि शब्द में ही व्यंजन संधि है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ अपना साथियों कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। अगर किसी ने पूछ लिया तो संधि शब्द में ही दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि है। अब देखते हैं संधि की यहाँ पर अपन बिल्कुल विस्तारित रूप से पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में कि संधि शब्द की अपन थोड़ी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ध्यान से सुने साथियों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अपन संधि कहते हैं। अब संधि में दो पद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इधर जरा फोकस करके ध्यान दे दो साथियों, क्योंकि क्लास का नाम जब दमदार है तो बिल्कुल दमदार ही तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं संधि में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। एक तो होता है अपना प्रथम पद, एक होता है अपना उत्तर पद। तो इसे बोलते हैं अपन प्रथम पद, इसे कहते हैं प्रथम पद, इसे बोलते हैं अपन उत्तर पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर पद। तो दोस्तों दो पद के प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। और उत्तर पद का कौन सा वर्ण? पहला वर्ण, ए वाला पहला वर्ण। दोनों का योग होता है तब क्या होती है दोस्तों? संधि होती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण दोनों का योग होता है तो क्या होती है साथियों? तभी संधि होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने सिद्ध कर देता हूं। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया यहाँ पर दोस्तों। जैसे मैंने लिया विद्यालय। क्या लिया मैंने? विद्यालय। तो अपन ने जब ये इस विद्यालय शब्द का विच्छेद किया दोस्तों तो क्या होगा? विद्याधन आलय। इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब देखते हैं अपन सम, तो ये पहला पद हुआ दोस्तों अपना, ये हुआ अपना दूसरा पद साथियों। अगर बात करें तो इस पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण का मेल ही क्या है? संधि है दोस्तों। जैसे अगर इस धा में हम हलंत लगाते हैं दोस्तों तो बाहर क्या निकलेगा? दीर्घ आ, या कहें तो बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, अगर इस यहाँ पर तो पहले से ही आ मौजूद है तो यहाँ पर फिर क्या हो गया? आ। तो यहाँ पर आ और आ का संयोग होकर क्या बनता है साथियों? दीर्घ आ ही बनता है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो साथियों मैंने आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप में संधि को अच्छे तरीका से समझा दिया। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी साथियों। देखते हैं जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण का अगर मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब साथियों चलते हैं अपन, देखते हैं और आगे दोस्तों बात करें अपन तो संधि की अपन ने परिभाषा भी अच्छे से समझ ली और क्लियर कर ली। अब देखते हैं कि संधि के प्रकार, सीधी सीधी बात पे आए, संधि के प्रकार। तो बात करते हैं संधि तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? तीन प्रकार की। बिल्कुल अच्छी से समझते चलो दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेसिक से बिल्कुल अच्छे लेवल तक समझना चाहते हो तो बिल्कुल धैर्य आपको बनाना जरूरी है। और आप घबराएं नहीं और ये मत सोचें कि हिंदी हमें ना आती है। आपको आती है, अच्छी बात है, और नहीं भी आती तो आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करें और बिल्कुल आखिरी तक पढ़ें ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके और आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में आपको लाभ हो सके दोस्तों। तो आप देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? तो एक संधि तो होती है स्वर संधि। दूसरी संधि की बात करें तो दूसरी होती है दोस्तों व्यंजन संधि। और तीसरी बात करें तो तीसरी कौन सी होती है? अपनी विसर्ग संधि दोस्तों। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जहन में आपके आया होगा कि आखिर संधि तीन प्रकार की क्यों होती है? राइट क्वेश्चन है कि आखिर संधि तीन प्रकार की क्यों होती है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 10, 20, 25, 50 लाखों प्रकार क्यों नहीं होते हैं? तो देखते हैं यहाँ पर कि संधि तीन प्रकार की इसलिए होती है। देखो पहले बात करें दोस्तों अपन, तो यहाँ पर अगर बात करें अपन कि एक तरफ अपना स्वर और फिर दूसरी तरफ भी क्या हो?
स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि बनेगी अपनी? स्वर संधि। जब दोनों तरफ स्वरों का मेल हो तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ऐसे भी स्वर हो सकता है। अगर बात करें दोस्तों अपन यहाँ पर अपन लिख दे व्यंजन, इधर स्वर, तो अभी हो सकती है संधि। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो अभी स्वर संधि हो सकती है। स्वर का विसर्ग का व्यंजन से मेल हो तो अभी क्या हो सकती है? स्वर विसर्ग संधि हो सकती है। और विसर्ग का अगर स्वर से मेल हो तो अभी कौन सी संधि हो सकती है? विसर्ग संधि से। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि विसर्ग का विसर्ग से मेल हो, विसर्ग का विसर्ग से कभी मेल नहीं होगा। आपने ऐसा कभी नहीं, जैसे कि हमने लिखा मनोरथ, हमने क्या लिखा? मनोरथ। दोस्तों अगर इस संधि का, इस शब्द का हम विच्छेद करेंगे दोस्तों तो यहाँ से विच्छेद होगा। क्या होगा विच्छेद में? देखते हैं। तो विच्छेद में होगा अपना दोस्तों मनहा धन रथ। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है? रा, तो ये विसर्ग किस में बदल गया? अपना ओ में बदल गया। अगर कभी दोस्तों आपने ऐसा लिखा नहीं देखा होगा, ऐसा कि विसर्ग के बाद नमा लिखा हो, विसर्ग किसी शब्द के पहले यूज हुआ हो, तो विसर्ग किसी शब्द के पहले उपयोग में नहीं आता है। इसलिए संधि कितने प्रकार की होती है अपनी दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों अपन को बिल्कुल सूक्ष्म तरीका से और विस्तारित रूप तक लेके जाना है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे सारी चीजें। अब बात करें दोस्तों अपन अगर के संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम दोस्तों विच्छेद या विग्रह होता है। अगर आपको विग्रह विच्छेद दोनों मिल जाए तो आप विग्रह को पहले लगाएं और विच्छेद को दूसरे नंबर पर टिक करें। वैसे आपको ऑप्शन में दोनों देगा नहीं एग्जामिनर, और अगर दे भी दे दोस्तों तो आपको समझ लेना है कि क्या टिक करना है। ओके दोस्तों, तो संधि की अपन इतनी चीज पर चलते हुए अब चलते हैं अपन कहां पर? स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। किस संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों? अपन स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो स्वरों के मिलने से, बात को समझो, दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। पर इसमें मिलेगा क्या सर दोस्त? स्वर मिलेंगे, व्यंजन नहीं मिलेंगे। बात बिल्कुल ध्यान में जहन में बैठा लो दोस्तों, आपको क्या मिलेंगे? स्वर ही स्वर मिलेंगे दोनों साइड, और आपको व्यंजन नहीं मिलेंगे। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में बात यहाँ तक समाप्त हुई। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अगर बात करें दोस्तों कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं साथियों? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ये यहाँ पर दोस्तों नजर डाल लीजिए आप, स्वर संधि के क्या लिखे हुए यहाँ पर पूरे भेद लिखे हुए हैं। इतना दोस्तों अपन ने वर्गीकरण किया कि संधि समझी, संधि की परिभाषा समझी, संधि के प्रकार समझे, और अपन ने स्वर संधि की भी परिभाषा समझते हुए यहाँ पर स्वर संधि के सभी भेद देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन दोस्तों आगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद में कौन सी संधि देखते हैं दोस्तों अपन? सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि देखते हैं साथियों अपन? सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या है मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, पर मेरी आवाज सुन के आप परिभाषा को समझ लीजिएगा। मैं आपको पूरे फैक्ट और एग्जाम्पल के तहत आपको समझा दूंगा संधि। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अपन दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है दोस्तों बड़ा, जैसे कि लघु का मतलब होता है साथियों छोटा। इसी प्रकार दीर्घ शब्द का तात्पर्य या अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो क्या किसकी जीत होनी है इसमें? बड़े की। तो बात करते हैं कि जब किसी लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घी, लघु, दीर्घु और री के बाद क्रमशः समानार्थी क्रमशः सजातीय वर्ण आए तो इनके योग से इन्हीं का क्या है? दीर्घ वाला वर्ण हो जाता है। अब मैंने ये शब्द देखो देसी भाषा में आपको संधि की परिभाषा सुना दी, वैसे ये लिखने वाली नहीं है, पर आप समझेंगे कि मजा नहीं आया, कैसी परिभाषा समझा दी, समझने में नहीं आओ। तो बात अपन करें कि अगर इसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है, समान जात के वर्णों का मेल होता है, तो दीर्घ का बनता है, दीर्घ बनता है। जैसे कि बात करूं दोस्तों हम कि अपन स्वर लिखते हैं, यहाँ पर स्वर लिखते हैं पूरे 11।
यहाँ पर अपन ने ये स्वर लिख दिए। यहाँ पर पूरे 11 स्वर हुआ, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 1 10 और 11। यहाँ पर 11 पूरे स्वर अपने हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप बात करें दीर्घ संधि की तो इसमें क्या है, सिर्फ सजातीय मतलब समान जाति के जो वर्ण है उन्हीं का मेल होता है। जैसे इनका मेल होगा, बात करें दोस्तों इनका मेल होगा, और दोस्तों बात करें तो इनका मेल होगा। इन तीनों के मेल को ही तो दीर्घ कहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे कि बात करें दोस्तों हम कि प्रथम पद में चाहे तो लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, द्वितीय पद के प्रथम में चाहे तो लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, पर बनता क्या है लास्ट पे अपना दीर्घ आ ही बनता है दोस्तों। ये दीर्घ संधि के कुछ रूल हैं। अपन क्या मान के चले दोस्तों, रूल मान लिए। क्या मान ले दोस्तों, रूल्स मान के चले, इनको कुछ नियम मान के चले, नियम। पर अपन को रटना नहीं है, रट ले सबने रूल बता रहा है अब रूल रट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको बहुत डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। जैसे कि अब छोटा या बड़ा मतलब लघु आए दीर्घा के बाद लघु आए या दीर्घा आए तो जीत किसकी होना है, दीर्घ आ की होना है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं अपन ऐसे ई और ई प्लस के ई और ई आए तो अभी क्या बनेगी दोस्तों, दीर्घ ई बनेगी। अगर बात करें ऊ और ऊ प्लस ऊ या ऊ तो अभी क्या बनेगी दोस्तों, दीर्घ ऊ बनेगी। ये दीर्घ संधि की क्या है दोस्तों अपनी पहचान, सीधी सीधी बात। पर कैसे स्वर है, ये सजातीय स्वर है, ये समान जाति के साथ ही इनका मेल होगा तभी दीर्घ संधि होगी, अन्यथा दीर्घ संधि दोस्तों नहीं होगी। आप सोचो कि मैं हम आ का मेल ई से करवा दे तो क्या दीर्घ ई बन जाएगी, नहीं बनेगी। सिर्फ आ अपने समान जाति वाले व्यक्ति के साथ ही मेल करेगा तो ही आ बनेगा, अन्यथा दीर्घ संधि में आ नहीं बनेगा। ठीक है, ई अपनी वाले स्वर से समान जात ये स्वर से संयोग करेगा तभी दीर्घ ई बनेगी। इतने से अपन ने 3 यहाँ पर जो रूल देखे हैं। तो यहाँ पर सीधी बात ये है कि छोटे भैया चाहे बड़े भैया कोई भी लड़े तो जीत किसकी होना है, बड़े भैया की। यहाँ पर बात करें दोस्तों अपन बिल्कुल देसी भाषा समझते हैं। यहाँ पर मान लो छोटी 2 बहना लड़ी, अपन छोटी बहना बड़ी बहना कोनो भी साइड हो, इधर भी छोटी बहना बड़ी बहना कोनो भी साइड हो, अगर दोनों की कहीं पर भी थोड़ी लड़ाई हो रही है, थोड़ा क्या है उनके अंदर क्रोध संचार हो रहा है तो भी जीत किसकी होगी, बड़ी दीदी की, क्योंकि छोटी दीदी की कोई मानता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपने यहाँ पर किसी से भी सेंस लगा ले अपने ग्रामीण क्षेत्र से या कहीं पर अपने रिलेशन में रिलेटेड करके, ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ सके, अपन के जहन में रह सके, अपन संधि को कभी भूले नहीं। क्योंकि अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, समझने बात को बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर मारता रहूं और आप ना पढ़ूं, नहीं, आपके अनुसार ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल डीप और डिटेल से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमने 3 रूल बना दिए। अब इनके तहत अपन देखेंगे थोड़े से एग्जाम्पल, इनके तहत थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया क्या है, हमने लिया यहाँ पर शिवालय। शिवालय हमने शब्द लिया, हमने देखा कि शिवालय, अब एक क्वेश्चन आ गया कि शिवालय शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखा कि शब्द जब टूटता है तो बीच से, हमने देखा यहाँ पर दीर्घ आ है तो हमने इसका विच्छेद क्या किया, शिव प्लस आलय। आलय मीन्स होता है किसी का रहने का स्थान या कहें तो घर। ठीक है, तो शिव प्लस आलय। तो यहाँ पर जब हमने इस संधि का विच्छेद किया तो देखते हैं दोस्तों कैसे, यहाँ पर आ हलंत लगाया तो यहाँ पर आ बाहर निकला, पर यहाँ पर दीर्घ बनेगा क्या, दीर्घ आय, पर ये क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक आपको ये भी उदाहरण दी। जरूरी नहीं है यहाँ पर लघु आ ही होता, यहाँ पर दीर्घ होता, यहाँ पर लघु होता, या दोनों साइड लघु लघु होता, दोनों साइड दीर्घ दीर्घ होता, तो अभी क्या बनता दोस्तों, दीर्घ ही बनता। चलो अब देखते हैं आगे दोस्तों। तो आ वाला नियम अपन ने समझ लिया अच्छे से, अब देखते हैं अपन आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ई और ई वाला नियम। ओके दोस्तों, क्या देखते हैं अपन, ई और ई वाला नियम। जैसे कि तो देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर गिरीश, हमने क्या लिखा, गिरीश। हमने कि गिरीश शब्द में आप क्या संधि बताओ, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर बड़ी ही है, मतलब क्या है तो दीर्घ ही है, तो अपन ने सीधी कर दिया गिरी धन ईश। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, लघु ई।
यहाँ पर क्या मिली दीर्घी बराबर बनी क्या लास्ट पे दीर्घी जो कहाँ पर है अपनी ये। तो ये क्या अपन ने ग्रीस शब्द का अपन ने क्या संधि विकसित कर लिया दोस्तों। तो ये एक एग्जांपल इसका कहीं पर भी कुछ भी, तो ये अपन ने ये वाला भी सिद्ध कर लिया दोस्तों। ये एग्जांपल दोस्तों आपको इतने कराएंगे पीडीएफ, इतनी पीडीएफ में आपको एग्जांपल मिलेंगे, इतने संधियों के कि आप कहोगे बिल्कुल दिल खुश हो गया, मजा आ गया, आप तो संधि भूलेंगे नहीं कभी, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, आप देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने लगा यहाँ पर भानुदय, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भानुदय, हमने कहा इसमें संधि बताओ इस शब्द में, तो हमने देखा यहाँ पर क्या है उए, तो हमने सीधा ही किया, हमने विकसित क्या लिखा भानुधन उदय। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ लघु, यहाँ पर क्या निकली ऊ। ठीक है, इसमें हलंत मार के निकाला, तो यहाँ पर बनी लास्ट पे क्या दीर्घ जो अपन को यहाँ पर मिली। तो ये अपन ने तीनों रूल यहाँ पर दीर्घ संधि के फॉलो कर लिए दोस्तों। तो ये थी अपनी थोड़ी संधि की आज बेसिक चर्चा। क्या थी दोस्तों संधि की, अपन ने कैसी चर्चा की आज बेसिक चर्चा की साथियों संधि के बारे में अपन ने। अब अपन दोस्तों इस संधि का यहीं पर विराम देते हैं इस पार्ट में दोस्तों, इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट संधि का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।